कोई बात नहीं कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास किया और क्या क्या किया है। आपने लंबी प्रार्थना की इसलिए प्रार्थना काम नहीं करेगी, या आपने खाना नहीं खाया इसलिए प्रार्थना तो इसीलिए काम करती जाएगी क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं और आप उसके अनुग्रह पर आधारित हैं। Giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song. I'm waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. आइए इफिसियों अध्याय 2 देखते हैं। इफिसियों अध्याय 2 और आइए वचन 5 से आगे पढ़ते हैं। 5 से 10 तक। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए मसीह यीशु द्वारा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 3 हफ्ते पहले हमने नए विषय के बारे में सिखाना शुरू किया। नाम है अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह के
बारे में हम कह सकते हैं कि ये तो अयोग्य होने पर असीमित और अगणित ऐसा बिना शर्त का, बिना नाप का और बहुतायत से होने वाली परमेश्वर की कृपा है। ये सारे शब्द जरूरी है कि अनुग्रह के बारे में बताए, और बाइबल बताती है इतने शब्दों का उपयोग करते कि बताए ये अद्भुत अनुग्रह है। जैसे कि ये गीत कहता है कि सच में इस अनुग्रह के बारे में कुछ अद्भुत है। बाइबल जब इसके बारे में बताती है तो ऐसे लगता है कि इसे बताने के लिए इसके लिए शब्द काफी नहीं हैं कि इस अद्भुत अनुग्रह को बता सके। और अनुग्रह तो यही है, बुनियादी रूप में ये तो ऐसी कृपा है जिसके लायक नहीं थे, जो दिखाई गई अयोग्य व्यक्ति पर, पूरे अयोग्य व्यक्ति पर दिखाई गई। अब ये मनुष्य के उद्धार में तो बहुत ही उत्तम तरीके से बताया गया है, और इसलिए हम उद्धार का अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल सच में कहती है, पहले 3 हफ्तों में हमने देखा कि कैसे मुख्य मकसद ये था, सबसे बड़ा उद्देश्य यही था उद्धार के पीछे कि सभी मनुष्य और सारे स्वर्गदूत देखे ये परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह है, और ये परमेश्वर के अनुग्रह का धन जो है देखा जाए। जैसे वचन 7 कहता है कि आने वाले समयों में कि वो अपने अनुग्रह का बहुतायत का धन दिखा सके हमारे लिए उसकी दया में यीशु मसीह के द्वारा हम इसी उद्देश्य के लिए उद्धार पाए। इसलिए कि परमेश्वर के अनुग्रह का ये जो असीम धन है ये दिखाया जाए स्वर्ग के स्वर्गदूतों को और इस पृथ्वी के लोगों को, और ये सब यानी इससे अच्छा उदाहरण या कोई विवरण नहीं है, यानी मनुष्य के उद्धार से बढ़कर और कुछ नहीं, कि दिखाए कि अनुग्रह क्या है, अनुग्रह कैसे काम करता है, अनुग्रह क्या है, और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का प्रेम कितना इसमें है। ये सब उद्धार के बात में देखा जाता है। लेकिन आज हम इसमें थोड़ा और आगे जाएंगे, खास करके वचन 9 देखेंगे। ये कहता है कि कामों के द्वारा नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। हाँ, वचन 8 कहता है ये परमेश्वर का वरदान है, ये कामों से नहीं कि कोई मनुष्य इसमें घमंड करे। मैं बताना चाहता हूं कि अनुग्रह में सभी मनुष्य के परिश्रम जुड़े नहीं होते हैं। अगर आप अपने योग्य होने पर बात करते हैं और अपनी भलाई पर, और आप कैसे योग्य होते हैं और कैसे आपके अंदर कम से कम कुछ भलाई है और आप दूसरों से अच्छे हैं या ऐसा कुछ और, तो फिर अनुग्रह के लिए कोई जगह नहीं है। अनुग्रह को हासिल नहीं कर सकते। कृपा है, अयोग्य पर की गई कृपा है। आपको अयोग्य होना है कि आप पर अनुग्रह किया जाए। अनुग्रह तभी काम करता है जब वो व्यक्ति अयोग्य होता है। अगर आप योग्य हैं, अगर केवल 1% के भी योग्य हैं, तो अनुग्रह नहीं हो सकता है। देखिए, अनुग्रह और मनुष्य के परिश्रम ये एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। जहां मनुष्य के परिश्रम को गिना जाता है तो अनुग्रह नहीं होता है, और जहां अनुग्रह की बात होती है तो मनुष्य के परिश्रम वहां पर कोई मायने नहीं रखते हैं। मनुष्य के परिश्रम के लिए कोई जगह नहीं। हम यही तो देखेंगे। हमें इसकी जरूरत क्या है, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है, ये मनुष्य के परिश्रम और अनुग्रह के बारे में। हाँ, अनुग्रह और मनुष्य के परिश्रम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें क्यों अनुग्रह और मनुष्य के परिश्रम पर चर्चा करनी चाहिए? कारण क्या है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि मनुष्य की यह विचारधारा होती है कि वो अपने मनुष्य के परिश्रम पर आधारित रहें। जानते हैं, कॉलेज में एडमिशन मिलने पर कहते हैं कि ये मेरे परिश्रम के कारण मुझे मिला है। भीतर से हमारे परिश्रम के विचार हमें पसंद हैं। हमें सिफारिश पसंद नहीं है, या फिर अतिरिक्त पैसा देकर जाना ये हमें पसंद नहीं है। हम अपने मेरिट पर जाना पसंद करते हैं। मेरिट ऐसा है जिसके बारे में हम घमंड करते हैं। यानी मेरिट, इसके बारे में आज हम इस तरह से सोचते हैं, आज के विचार से हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, भला है, और सब में कुछ खास गुण होने चाहिए। अगर किसी में कोई खास गुण नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं है। इसी तरह से लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो लोग इस मेरिट की बातों पर गौर करते हैं, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब उनकी खुद की खासियत और उनकी कमी घटियां, कि देखें कि क्या वो इस बात के लिए योग्य हैं या नहीं। लेकिन जब आप अपने योग्यता पर आधारित रहते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब बात आती है कि वहां पर परमेश्वर के सामने खड़े हो और परमेश्वर के सामने योग्य गिने जाएं, तो आप अपनी भलाई पर आधारित नहीं रह सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने कभी अपनी भलाई के आधार पर खड़े नहीं रह सकते हैं। यही समस्या है। शायद कॉलेज के एडमिशन के लिए मेरिट अच्छे हैं, नौकरी के लिए मेरिट अच्छा होगा, शायद दूसरी बातों के लिए मेरिट अच्छा होगा, क्योंकि आप मनुष्यों के सामने खड़े रहते हैं, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़े होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के सामने के स्तर की बात आती है
जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं तो मनुष्य की योग्यता कोई मायने नहीं रखती है, इसका कोई भी मूल्य नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो सभी से ज्यादा पवित्र है और हमारी सारी धार्मिकता उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। इस तरह से बाइबल कहती है। हमारी धार्मिकता को इसी तरह से कहा गया है। हमारे पास उसकी धार्मिकता होनी चाहिए। उसकी धार्मिकता के बिना कोई काम नहीं करेगा। परमेश्वर के सामने खड़े रहने के मामले में जब आप अपने परिश्रम पर आधारित होते हैं तो आप निराशा में चले जाते हैं। जानते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं आपने अच्छा किया है, आपने कुछ भला काम किया है और आपकी और कुछ खासियत है, इसलिए आप बहुत खुश हो जाती हैं, और जब आप एक भी गलती करते हैं तो आप वहां पर निराशा में चले जाती हैं और दुख में होते हैं। और ये सब बहुत से तरीके से यह हमारे मसीह जीवन पर असर डालता है और गैर मसीह लोगों के जीवन पर भी असर डालता है। जानते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े रहने की जब बात आती है तो ये बड़ी समस्या होती है। उड़ाव पुत्र की ये जो कहानी है, ये तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 2 बेटे थे। एक बेटे ने अपनी संपत्ति लिए अपना भाग लिया। उसने अपनी संपत्ति का भाग ले लिया और वो चला गया और उसने सारा पैसा खर्च किया, बहुत बुरा जीवन जिया और सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खाली हो गया। और अंत में ऐसी दशा थी कि उसे किसी और के सुअर चराने पड़े। सुअरों के पास खाने के लिए काफी था, लेकिन कोई इसे भोजन नहीं देता था। सुअरों को जो भोजन दिया गया वैसा भोजन भी इसे नहीं दिया गया। ऐसी बुरी दशा में पड़ता है। वहां बैठकर अपने पिता के घर के बारे में सोचता है। वो कहता है, मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छा भोजन करते हैं, मैं यहाँ पर क्यों रहूं? मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, पुत्र के रूप में नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी भले काम नहीं है और मैं पुत्र होने के योग्य नहीं, तो मैं नौकर के जैसे वापस जाऊंगा। तो वो पिता के पास जाता है, कहता है, मुझे पुत्र के रूप में नहीं आना, मैं योग्य नहीं, मैं अयोग्य हूं, लेकिन मैं दास के जैसे आऊंगा। लेकिन पिता उसकी ओर ध्यान नहीं देता, अपने पुत्र के जैसे उससे बातें करता है और उसके साथ में पूरी तरह से केवल बेटे के जैसे व्यवहार करता है। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पिता उसके विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है और ना ही उसकी किसी बात को वो सुनता है, उसकी विनती की वो कैसे उसका दास होना चाहता है। वो शुरू से अंत तक उसे अपने बेटे के जैसे व्यवहार करता है, दास के जैसे नहीं। और फिर दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा, जो घर में ही है। उसने उसका पैसा बर्बाद नहीं किया, बाहर जाकर बुरा जीवन नहीं जिया। वो चर्च के लड़के के जैसे है। देखिए, वो तो वहां पर घर में ही रहता है, पिता के साथ में, पिता के लिए काम करता है, पिता से विश्वास योग्य है। वो घर में रहता है और पिता के लिए पैसा कमाता है, कुछ बर्बाद नहीं करता। उसने कुछ भयानक ऐसी गलती नहीं की थी और वो परेशान होता है क्योंकि बड़ी पार्टी मनाई जाती है। उन्होंने पला हुआ पशु काटा है, सारे रिश्तेदारों को बुलाया है और वो संगीत बजाकर नाचते हैं। ये बाहर ही खड़े रहकर ये कहता है, ये लड़का जिसने अपना पैसा वेश्याओं पर बर्बाद किया है और परिवार का सारा पैसा बर्बाद कर दिया और सब कुछ इसने बर्बाद किया, खाली किया, वापस आया और मेरे पिताजी ने इसके लिए बड़ा भोज दिया है और बड़ी पार्टी की है, संगीत के ग्रुप को बुलाया है, अच्छे से नाच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और वो बहुत गुस्से में आया तो वो कहता है, इसने सारा पैसा वेश्याओं में उड़ा दिया है और तुम इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो और इसके लिए बड़ी पार्टी दे रहे हो। मैं आपके साथ इतने साल से रहा, विश्वास योग्य रहा, भला रहा, लेकिन आपने मुझे एक भी पला हुआ पशु नहीं दिया। यानी ये लड़का तो वहीं पर था। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि वो योग्य नहीं है। यही समस्या है। देखिए, यहां तक कि आज के संसार में आज लोगों को 2 समूह में बांट सकते हैं। एक तो बाहर के हैं जो कभी चर्च में नहीं जाते हैं या जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, और जिन्होंने उद्धार पाया है जो चर्च में है। एक जो परमेश्वर की संतान है और वो दूसरे जो प्रभु की संतान नहीं है। दोनों में यही समस्या थी। उन्हें लगा कि वो दोनों अयोग्य हैं। जब आपको लगता है कि आप अयोग्य हैं, जब आप अपनी भलाई पर आधारित रहते हैं, अपने अच्छे कामों पर आधारित रहते हैं, तो समस्या यही है, पूरा आत्मिक जीवन काम नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में सुनना क्यों जरूरी है। जब भी मैं खड़ा होता हूं इसके बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके कारण आप गौर से सुनते जाएंगे इस पूरे विषय के बारे में। हमें इसकी जरूरत क्या है, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अनुग्रह को नहीं समझते और अपनी अच्छे कामों पर आधारित रहते हैं, सोचते हैं कि आपके अच्छे काम आपको आशीषित रखते हैं और सोचते हैं ये परमेश्वर की आशीष लाएगा, तो इसमें बड़ा खतरा है। आपका आत्मिक जीवन काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, प्रार्थनाओं में समस्या होगी। बाइबल कहती है जब प्रार्थना करते हैं तो तुम्हें यह हियाव रखना होगा कि वो तुम्हारी सुनता है जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 इस तरह से कहता है, जब उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है और हम जानते हैं कि हमने जो उससे विनती की है उसने उसे सुना है।
यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमें यह भरोसा होता है कि उसने हमारी सुनी है और हम जानते हैं कि हमें वो मिल गया है और हमारी विनती हमें दे दी गई है कि जो कुछ भी हमने उससे मांगा दिया। यानी प्रार्थना में यह बुनियादी भरोसा बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन जब आप अपनी भलाई और अपने भले कामों के ऊपर आधारित रहते हैं, देखिए क्या होता है, कई बार जो आपकी भलाई है वो अच्छी नहीं होती है और इसलिए प्रार्थना में आप भरोसा नहीं रखते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैं किस तरह से इसके योग्य हूं, प्रभु मुझे कैसे आशीष देगा, मैं इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने बहुत सी गलतियां की है और मैंने प्रभु को छोड़ दिया था, मैंने प्रभु को नीचा गिराया, मैं अपने निशाने तक नहीं पहुंचा हूं, मैं उससे कम ही रहा जो मुझे होना चाहिए था। तो वो खुद को अयोग्य ठहराते हैं, कहते हैं प्रभु उन्हें जवाब नहीं देगा। क्योंकि यदि वो विश्वास करते कि प्रभु जवाब देगा और वो पाएंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 5 14 और 15 वचन कहता है, यदि उनमें हियाव हो तो उसे प्रार्थना से रोक नहीं सकते। वो व्यक्ति प्रार्थना करते हुए जाएगा, आएगा, जब भी कुछ समय मिले प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना करना चाहता है क्योंकि वो जानता है जब भी वो प्रार्थना करेगा वो मांग सकता है और जो भी मांगा उसे मिलेगा, उसमें भरोसा है। आपको लगता है अगर आप अच्छी तरह से जानते और गहराई से ये विश्वास करते कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपको जवाब मिलेगा, तो आपको लगता है कि क्या कोई भी प्रार्थना करना रोक देगा, प्रार्थना नहीं करेगा? मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करें और प्रभु देगा, तो आप सभी से बढ़कर प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप में भरोसा होता है। आप जानते हैं, आप कहेंगे मेरे पास बड़ी सूची है, मुझे इसे देखना ही होगा, मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी होगी, मुझे परमेश्वर के पास में जाना होगा, मुझे उससे मांगना होगा और जो कुछ भी मैं उससे मांगता हूं वो मुझे मिल जाएगा। यह आपकी मनोदशा हो जाएगी और प्रार्थना आपके लिए आनंद की बात होगी और प्रार्थना में भरोसा होगा। लेकिन अपने कामों के ऊपर में आधारित रहना इस भरोसे को दूर कर देता है, क्योंकि अगर आप एक भी गलती करें तो यह आपको बहुत नीचे ले जाता, बहुत निराशा में ले जाता और नकारात्मक सोच में ले जाता। और मुझे मेरे एक दोस्त ने यह बताया था, उन्होंने किसी को कहीं प्रार्थना करते हुए देखा था। वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कई साल से राह देख रहे थे, अब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। और यानी वो प्रार्थना कर रहे थे, अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, मलयालम में प्रार्थना कर रहे थे। इस व्यक्ति ने देखा और आकर मुझे बताया कि क्या सुना है। उन्होंने ये प्रार्थना की, मैंने गलती की है, हे परमेश्वर देखो मैंने गलती कर दी है। और वो बस रो कर प्रार्थना कर रहे थे, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, हे प्रभु मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है प्रभु, मैंने बड़ी गलती की है, मैं पापी हूं। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे। और जानते हैं, इस तरह से आप अगले 10 साल तक प्रार्थना कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जानते हैं, क्योंकि आप अभी स्वीकार करने के मोड़ में भी नहीं हैं। आप तो बस बिना किसी भरोसे से प्रार्थना करते जा रहे हैं। आप खुद की ओर ऐसे देखते हैं जैसे मानो कि किसी ने कुछ गलती की है और उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर गलती की तो बाइबल कहते हैं अंगीकार कीजिए और वह आपको क्षमा करेगा और आपको सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। अगर आप उसी पर बने रहेंगे और आज ये प्रार्थना करेंगे और कल वापस आकर फिर से वही प्रार्थना करेंगे, तो कुछ न कुछ बहुत ही गंभीर रूप में गलत है दोस्तों। यह आपको कोई भरोसा नहीं देगा, विश्वास काम नहीं करेगा। अनुग्रह और विश्वास एक साथ जुड़ा हुआ है। अनुग्रह जो देता है विश्वास लेता है। अगर अनुग्रह ने बहुत दिया और आपके पास कोई विश्वास नहीं है, तो अनुग्रह ने इतना दिया इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अनुग्रह ने जो दिया आप उसे ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं। अगर आपके पास बहुत विश्वास है और अनुग्रह ने कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है। अनुग्रह और विश्वास एक साथ होता है। इसीलिए मैं ये आपको शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि जब आप अनुग्रह को समझ लेते हैं तो आप विश्वास में और भी प्रभावी तरीके से काम करेंगे। आपका विश्वास प्रभावी तरीके से काम करेगा, आप पाएंगे जो भी मांगते आप पाएंगे। मुझे याद है, मैं दूसरे शहर में था, उस बंगले में एक कमरे में मैं था और उस बंगले के बाकी कमरे कुछ विश्वासियों ने अपने रिट्रीट के लिए किराए पर ले लिए थे। वो समूह में थे और सुबह सुबह 4 बजे सभी प्रार्थना करने लग जाते। सभी बाहर आते और पूरे कंपाउंड में घूमते और बरामदे में वो प्रार्थना करते। और मेरा जो कमरा था वो वहां पर बिल्कुल बरामदे में ही था। मेरे दरवाजे के बाहर किसी को वो जगह बहुत ही आरामदेह लगी और वो हर दिन सुबह 4 बजे मेरे दरवाजे पर आते और मैं भीतर से उन्हें सुन सकता था। लेकिन इतना सिर दर्द किया, इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन इतनी नकारात्मक प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना थी, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार पापी हूं, मैं तो बस कीड़ा हूं, मिट्टी हूं, इस पृथ्वी की धूल हूं। और वो अपने बारे में इसी तरह से विवरण देते पूरा 1 घंटे तक।
उसके कारण मेरा इतना सिरदर्द हुआ, मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस व्यक्ति को और कहीं पर तो भी लेकर चले जा। अगर इस तरह की प्रार्थना दरवाजे के बाहर हो तो मैं भीतर भी प्रार्थना नहीं कर सकता था। दोनों प्रार्थनाएं आपस में टकराती थी। अगर वो मुझे ऐसे ही छोड़ देते तो मैं चैन से सो सकता था। सुबह 4 बजे वो आ जाते थे और उनकी प्रार्थना के पहले मैं उनके शब्द में आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। जानते हैं, बिल्कुल बेकार का हूँ और मिट्टी हूँ और किसी काम का नहीं, अच्छा नहीं, इस तरह की प्रार्थनाएं थी। जानते हैं, ये इसलिए क्योंकि वे अपने कामों पर भरोसा करते जाते हैं। उनके मन में सबसे बड़ी बात परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, लेकिन उनके काम है। आपके मन में सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर के अनुग्रह की सराहना होनी चाहिए, और इसलिए आपको अनुग्रह के बारे में समझना है, अनुग्रह की सच्चाई आपको ले लेनी है, और इसमें से कम कुछ समझना है। प्रार्थना करना शुरू करने के पहले ही लोग सारी रात प्रार्थना करते, सारे दिन आकर उपवास करते, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन और यहां तक कि 41 दिन उपवास करते हैं। वो दिलचस्पी लेते हैं, जैसे एक भाई ने कहा, हम प्रार्थना के चैंपियंस हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। लेकिन बात तो यही है कि अगर आपके अंदर में ये भरोसा नहीं होता है, कोई बात नहीं कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास किया और क्या क्या किया है, आपने लंबी प्रार्थना की इसलिए प्रार्थना काम नहीं करेगी, या आपने खाना नहीं खाया इसलिए प्रार्थना तो इसीलिए काम करती जाएगी क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं और आप उसके अनुग्रह पर आधारित हैं। आप परमेश्वर से जो कुछ भी पा सकते हैं यह परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में पा सकते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देता है, और अगर परमेश्वर हमारी भलाई के आधार पर देने लगे तो मैं आपको बताऊं, हम में से कोई भी योग्य नहीं होगा। आप ऐसे दिखा सकते जैसे आपने मुझे नहीं सुना। लेकिन ये सच्चाई है। जब प्रभु भोज होता था, मैं चर्च में बैठता था, मैंने पूरे जीवन भर इसे देखा हर जगह पर। जानते हैं, खास करके भारत में जब भी प्रभु भोज का समय होता तो वो कहते, प्रचारक के पास में बहुत ही बड़ी लिस्ट होती थी, जो लोग नस लेते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं या फिर सिगार पीते हैं, जो फिल्में और टीवी देखते हैं, स्त्रियां जो पुरुषों के कपड़े पहनती हैं, और जो स्त्रियां अपने बाल काटती हैं। इस तरह से लंबी सूची होती थी, आधारित था कि आप किस चर्च में जाते हैं। उनकी लिस्ट तो बहुत ही बड़ी होती थी, सताने वाली लिस्ट। यानी प्रभु भोज के पहले ये सब सुनना पड़ता था, और ये सभी लोग, उठो और बाहर चले जाओ, हम यहां पर प्रभु भोज लेंगे क्योंकि तुम योग्य नहीं हो कि प्रभु भोज ले, यही तो कहते। तो वहां से सैकड़ों लोग उठकर बाहर चले जाते और भीतर में केवल 50 या 70 लोग ही रह जाते। और कई बार मैं वहीं पर रुकता था और वहां बैठे 50 और 70 लोगों को देखता, और मैं सभी को जानता था। मैं जानता था वो सब झूठे हैं, वहां पर बैठे अच्छा दिखावा करते हैं और वो प्रभु भोज ले रहे हैं। तो कई बार मुझ में हिम्मत आती, अगर वो प्रभु भोज ले रहे हैं तो निश्चय मैं उनसे बहुत अच्छा हूं। मैं कोई बड़ा पापी नहीं हूं, मैं तो बस छोटा सा पापी हूं। मैंने कुछ नहीं, बस क्लास बंक की, स्विमिंग के लिए गया, बस ऐसे छोटी छोटी गलतियां मैंने की थी, कोई बड़ी बात नहीं की, किसी की हत्या नहीं की, बैंक नहीं लूटी या जेल में नहीं गया, ऐसे कोई बड़े काम मैंने नहीं किए। मैं तो बस एक छोटा सा पापी हूं। तो मैंने सोचा, मेरे प्रभु, ये लोग प्रभु भोज ले रहे हैं तो मैं क्यों प्रभु भोज नहीं ले सकता हूं। मैंने इस तरह से इसके बारे में सोचा, और मैं वहां बैठकर यही सोचता था, यदि ये जो कह रहे हैं अगर सही है, यदि ऐसे लोग जिन्होंने एक भी गलती की है उन्हें प्रभु भोज लेने से दूर किया जाता है, तो फिर प्रभु भोज देने वाला भी कोई नहीं होगा और प्रभु भोज लेने वाला भी कोई नहीं होगा। हेलो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि यह हमारा चर्च है। इस तरह प्रचार करने की आजादी हर जगह नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं बताता, लेकिन यहां पर हर रविवार प्रचार करता हूं। लेकिन टेलीविजन के द्वारा हर जगह प्रचार करता हूं। मैं इन सारी बातों को आजादी से कह सकता हूं क्योंकि ये तो पूरी सच्चाई है, ठीक है। न कोई देने वाला होगा न कोई लेने वाला होगा, क्योंकि कोई भी देने और लेने के लिए योग्य नहीं है। देखिए, ये इसी तरह से होगा, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम यहाँ पर बैठे हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The
is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us